सेव करेला रोकेला ई टिप दिए। बड़े बुजुर्ग कहते थे, फालतू बताओ ना तो ई टिप दिए। जो मैंने आपको बताया कि स्वर्ग और नरक मरने के बाद नहीं मिलेगा दोस्त, इसी जीवन में आपको भोगना है, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, क्षितिज पावक गगन समीरा और पंच तत्व मिल अधम शरीरा। तो मैं आपको बता सकता हूं, जो भी माताएं हैं, जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो जिस तरह से भगवान के लिए आपको सच्चे मन से उनको खोजना होगा तभी वो मिलेंगे, उसी तरह से स्वर्ग और नरक को आप भी का अभी परख सकते हैं कि मैं स्वर्ग में वास कर रहा हूं या नरक में वास कर रहा हूं। तो पहले स्वर्ग की बात हो जाए तो कवि ने कहा है कि प्रथम स्वर्ग है कंचन काया। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आप समझ लीजिए कि मैं प्रथम सुख भोग रहा हूं। दूसरा स्वर्ग है धन और माया, यानी घर में पैसे के साथ साथ प्रेम मोहब्बत भी है, लोग एक दूसरे में मर मिटने को तैयार है, तो समझ लीजिए कि आप दूसरा सुख का भोग कर रहे हैं। तीसरा स्वर्ग है पतिव्रता नारी, यानी कहने का सेंस अगर घर की महिला सही है तो आपका विकास ब्रह्मा विष्णु और महेश भी नहीं रोक सकते हैं। और चौथा स्वर्ग है दोस्त पुत्र आज्ञाकारी। अगर बेटा आपका बात मानता है तो आप समझ जाइए कि मैं चारों स्वर्ग का वास कर रहा हूं। अब प्लीज आपको करना है कि आप 2 स्वर्ग भोग रहे हैं या 4 स्वर्ग भोग रहे हैं। और नरक भी 4 प्रकार का है दोस्त। प्रथम दुख रोगी हो काया। अगर आपका शरीर अस्वस्थ है तो आप समझ लीजिए कि मैं पहला नरक भोग रहा हूं। दूसरा दुख दरिद्रा छाया। अगर आप खाने को मोहताज है तो आप समझ जाइए कि मैं दूसरा दुख भोग रहा हूं। तीसरा दुख है कलही नारी। अगर महिला सही नहीं है तो आप समझ लो कि मैं तीसरा दुख भोग रहा हूं। और चौथा नरक है पुत्र अवज्ञाकारी। तो अब मैं आप जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। तो उस महिला ने जवाब दी, उस लेडीज ने जवाब दी कि वफादारी की अपनी बात हम बदला नहीं करते। उस महिला ने जवाब दी कि वफादारी की अपनी बात हम बदला नहीं करते, और बला से जाए मेरी जान हम बदला नहीं करते, और हम अपने बस में रखते हैं अजी अपनी दीवार को, किसी को देख कर हम बदला नहीं करते, किसी को देख कर बदला नहीं। जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। अभी आपने भक्तिमय कार्यक्रम देखा तो इंसान गलत करता है, लेकिन गलत करने के बाद उसे लास्ट में पछतावा होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्वर्ग और नरक सब इसी पृथ्वी पे है, मरने के बाद कुछ नहीं है। ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में ही मिल जाता है। तो माता कैकेयी सबसे ज्यादा अगर किसी को मानती थी तो वो राम को मानती थी। लेकिन दोस्तों, जिस घर में मंथरा हो जाए उस घर का बर्बादी लिखा है। क्योंकि कैकेयी को दाग लगना था तो उसने सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचा, अपने बेटे का भरत का राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास। उसमें भी राष्ट्रीय वस्त्र नहीं बल्कि गेरुआ वस्त्र धारण करना है, पांव में चप्पल नहीं है, नगर में प्रवेश नहीं करना है, यहाँ तक कि जंगल का फल ही खाना है। इस बात को लेकर राजा दशरथ भी मर गए। जब भरत को ननिहाल से बुलाया गया राज्याभिषेक के लिए, और जब भरत को सारी बात की जानकारी हुई तो उसने माता कैकेयी से कहा कि माँ, ये तुमने क्या कर दिया।
और जब इस प्रस्ताव को, राज्याभिषेक के प्रस्ताव को जब भरत ठुकरा देते हैं, तब माता कैकेयी को समझ आता है कि मैंने ये कितना बड़ा पाप कर दिया। और यहाँ तक कि भरत अपनी माँ का भी परित्याग कर देता है। तो उस जगह पे कैकेयी का पश्चाताप है कि क्या कर सकती थी मेरी मंत्रा दासी, मेरा ही मन ना रह सका निज विश्वासी। यानी मेरी दासी मंत्रा क्या कर सकती थी अगर मेरा दिमाग ठीक होता तो क्या कर सकती थी मेरी मंत्रा दासी, मेरा ही मन न रह सका निज विश्वासी। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इसलिए है ये बाधा। युग युग तक चलती रहेगी यह कहानी। रघुकुल में भी थी एक अभागन नारी। लोग कहते थे कि माता न कुमाता, पूत कपूत भले ही, लेकिन अब लोग कहेंगे पूत पूत ही रही कुमाता माता। तो अब